द सम ऑफ pth powers of roots of unity is n if p is a multiple of n। अगर p n का मल्टीपल होगा तो द सम ऑफ pth पावर्स ऑफ nth रूट से यूनिटी इज n, ये होगा। ये प्रूफ करना है। मीन्स 1 to the power p प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 ऑफ p। p है n का मल्टीपल, तो 1 टू द पावर p तो 1 ही होगा। अल्फा टू द पावर p, अल्फा होता है e टू द पावर 2 पाई i बाई n, और पावर p करें तो p से n2 हो जाएगा, तो e टू द पावर 4 पाई i बाई n, p से n2 करेंगे। अगर p n का मल्टीपल है तो n बाई p बाई n कोई इंटीजर आएगा। अगर p n का मल्टीपल है तो p बाई n कोई इंटीजर आएगा, तो मीन्स 1 प्लस e टू दी पावर 2 पाई मान लेते हैं k आया ऐसा, प्लस e टू दी पावर p बाई n भी कोई k आएगा तो 4 पाई k i, इस टाइप से ये चलता जाएगा। e टू दी पावर आ जाएगा e टू दी पावर 2 पाई n माइनस 1 k i, इस टाइप से होगा। तो अगर इसे 2k पाई इवन पाई है, ये भी इवन पाई, सारे इवन पाई है, और इवन पाई पर e टू दी पावर इवन पाई की वैल्यू 1 होता है, इसलिए वो 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, ये हो जाएगा n, 1 प्लस 1 n टाइम्स, ये हो जाएगा n। तो सम ऑफ pth powers of nth root of unity if p is a multiple of n is n, and if sum of pth powers of nth root of unity if p is not a multiple of n is 0, जो थर्ड प्रॉपर्टी में क्लियर हुआ था। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रूव करना है कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब डॉट 1 माइनस अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, इसका वैल्यू होगा n, ये प्रूव करना है। ओके, वेयर अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट 1 भी तो इंक्लूड यूनिटी होगा, 1 इसमें नहीं लिया गया है। तो अगर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, देन z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू, देन z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1 z माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट z माइनस अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट अगर अल्फा बीटा है तो लिखते हैं ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो उसी कॉन्सेप्ट से इसका अगर इतना सारा रूट्स है, n रूट्स है, तो z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1 z माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसे लिखता है। और z टू दी पावर n माइनस 1 को ब्रेक कर सकते हैं, z माइनस 1 इंटू 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z की डॉट z टू दी पावर n माइनस 1, ये होगा विच इज इक्वल टू z माइनस 1 z माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट z माइनस अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये z माइनस 1 कैंसिल हो गया, और जो बाकी बचा हुआ है उसमें z का वैल्यू 1 रख देंगे, जब z का वैल्यू 1 रखेंगे तो राइट साइड होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, और इधर अगर z का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, तो ये हो जाएगा n। यही प्रूफ करना था कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू ये हो जाएगा n, तो इसका वैल्यू n, यही प्रूफ करना था।
क्वेश्चन पे nth ट्रिनिटी पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 to 16 sin 2r पाई बाई 17 प्लस i टाइम्स ऑफ cos 2r पाई बाई 17। इसका सम फाइंड करना है r इक्वल टू 1 to 16। तो e टू दी पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा प्लस आई cos लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस आई cos लिखा हुआ है। इसीलिए क्या करेंगे इसको ना i यहाँ से कॉमन लेते हैं। i जैसे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ 2r पाई बाई 17, और i अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे i डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 बाई आई साइन 2r पाई बाई 17 ये होगा, और ये होगा r इक्वल टू 1 to 16 i। अगर यहाँ 1 बाई आई है तो 1 बाई आई को लिखेंगे, i बाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे, i बाई -1 होता है, मीन्स i बाई -1 मीन्स माइनस आई, तो 1 बाई आई को माइनस आई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2r पाई बाई 17 माइनस आई साइन 2r पाई बाई 17 ये होगा, और समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 16 और i, और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2r पाई बाई 17, क्योंकि e टू दी पावर माइनस थीटा होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, आई लिख दिए। अच्छा समेशन है r का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो ये मिल जाएगा। एक तो i बगल में इंटू कर देते हैं, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17 प्लस, अगर r का वैल्यू 2 रखेंगे e टू दी पावर माइनस 4 पाई आई बाई 17, अगर r का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये होगा e टू दी पावर माइनस 6 पाई आई बाई 17 अप टू अच्छा ये 16 टर्म अप टू 16 टर्म्स तक का ही सम फाइंड करना है आई। अच्छा ये हो जाएगा, ये तो जीपी में है, जीपी का फर्स्ट टर्म ये है, और कॉमन रेशियो माइनस 2 पाई आई बाई 17 है, और नंबर ऑफ टर्म 16 है, तो इसको लिख सकते हैं ए मीन्स e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17, ए r टू दी पावर n मीन्स e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17, n मतलब 16 माइनस 1 बाई में r माइनस 1, r मीन्स e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17 माइनस 1 ये हो जाएगा। अच्छा आई सब इंटू है, ये रहने देंगे। अच्छा अब इसको इंटू करेंगे तो 16 इंटू 2 32 माइनस 32 पाई आई बाई 17, और इसको अगर इंटू कर देंगे तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो माइनस 32 और माइनस 2 माइनस 34, तो आई के साथ इंटू होगा e टू दी पावर माइनस 34 आई बाई 17, और ये यहाँ पे इंटू जाएगा माइनस के साथ e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17, और डिवाइड में होगा e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17 माइनस 1। ओके दिस, तो अब ये 34 बाई 17 है तो 2, अच्छा 34 पाई ना, 34 पाई आई था, अच्छा 34 बाई 17 है तो माइनस 2 पाई आई लिख सकते हैं, और कॉस ऑफ, अच्छा इसको लिख ही देते पहले, आई कॉस माइनस 2 पाई आई है, क्योंकि 34 बाई 17 माइनस 2 पाई आई होगा, माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17 ये होगा, डिवाइड में e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आगे में पढ़ाएंगे, इसको आगे लिखेंगे तो e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई, e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई में अच्छा कॉस ही है ना, अच्छा हम लोग कॉस क्यों लिख दिए, e टू दी पावर लिखना है ना, e टू दी पावर मतलब कॉस माइनस 2 पाई प्लस आई साइन माइनस 2 पाई, तो साइन माइनस 2 पाई मतलब 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस 2 पाई 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 होगा, तो आई से इंटू करेंगे तो 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17, और ये होगा e टू दी पावर माइनस 2 पाई आई बाई 17 माइनस 1,
अगर इसको कट करेंगे तो माइनस वन माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो माइनस आई आंसर, क्योंकि ये कटेगा तो माइनस में बचेगा और आई बाहर में है तो माइनस आई आंसर। तो इसका समेशन इसका वैल्यू फाइंड करना था, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व करना है z to the power 5 plus z to the power 4 plus z to the power 3 plus z to the power square plus z plus 1 equal to 0। ये हाँ, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्व करना मीन्स z का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए ये लिखते हैं कि इफ z नॉट इक्वल टू 1, z नॉट इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन लेंगे और z माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो z टू दी पावर 5 ओके, z टू दी पावर 5 प्लस z टू दी पावर 4 प्लस z टू दी पावर 3 प्लस z टू दी पावर 2 प्लस z प्लस 1 डिवाइड में z माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा z टू दी पावर 6 माइनस 1 और बाई z माइनस 1 इक्वल टू 0। z का वैल्यू 1 नहीं है, ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं तो इस तरह से इंटू कर सकते हैं। एक बार z टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 बाई 6, z इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 बाई 6 मीन्स सिक्स रूट ऑफ यूनिटी होगा ये। तो सिक्स रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, तो e टू दी पावर 2m पाई आई बाई 6। तो अगर m का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तब पे जाएंगे तो सिक्स रूट यूनिटी है। तो अगर m का वैल्यू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू मिलेगा e टू दी पावर 0 मीन्स 1। अगर m का वैल्यू 1 रखेंगे तो z इक्वल टू मिलेगा 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई 6 मीन्स e टू दी पावर पाई बाई 3 आई, e टू दी पावर पाई बाई 3 आई। अगर m का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 4 पाई बाई 6 मीन्स 2 पाई बाई 3, तो z इक्वल टू e टू दी पावर 2 पाई आई बाई 3। अगर m का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो z इक्वल टू 6 पाई बाई 6 मीन्स e टू दी पावर पाई आई। और z का वैल्यू 4 रखेंगे तो e टू दी पावर 4, तो 2 3 4 पाई बाई 3 e टू दी पावर 4 पाई आई बाई 3। m का वैल्यू 5 अगर रखेंगे तो z इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 में 5 e टू दी पावर 5 रखेंगे तो 5 पाई बाई 3 आई। अच्छा, z नॉट इक्वल टू 1 पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, तो z का वैल्यू 1 नहीं होगा, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये 5 सॉल्यूशन होगा। ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल z में है तो इसका 5 रूट होगा, और 5 रूट क्या क्या होगा, ये 5 1 2 3 4 ये 5 इसका रूट होगा। और e टू दी पावर आई पाई बाई 3 है तो इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ये 5 रूट होगा इसका सॉल्यूशन। Now question number 3. If alpha be the nth root of unity, if alpha be the nth root of unity, then find sum। जो sum है में sum क्या है 1 plus 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू n अल्फा टू द पावर n माइनस 1। इसका समेशन फाइंड करना है वेयर अल्फा इज द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सो s इक्वल टू ये मान लेते हैं। तो ये AGP है जिसमें 1 2 3 AP में है, अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n माइनस 1 GP में है। तो GP का R जो कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स अल्फा s
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, इसको अल्फ़ा से इंटू करेंगे 2 अल्फ़ा हो जाएगा, इसको अल्फ़ा से इंटू करेंगे 3 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका जो पहले वाला होगा n-1, तो n-1 अल्फ़ा टू द पावर n-1 और प्लस n अल्फ़ा हो जाएगा। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एस, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब अप टू ये हो जाएगा अल्फ़ा टू दी पावर n-1। ये अगर माइनस करेंगे, सबके साथ माइनस लग रहा है, सबके साथ माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस n अल्फ़ा, ये होगा। अच्छा, अल्फ़ा टू दी पावर n ना, फिर अल्फ़ा इंटू करेंगे तो माइनस अल्फ़ा टू दी पावर n होगा। अच्छा, 1 प्लस अल्फ़ा इसको प्लस अल्फ़ा क्यूब टू अल्फ़ा टू दी पावर n-1, ये क्या है, सम ऑफ n रूट से यूनिटी है ना, और सम ऑफ n रूट से यूनिटी 0 होता है। ये हम लोग पहले प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ n रूट से यूनिटी 0, सो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एस इक्वल टू ये 0 है तो माइनस n, और अल्फ़ा टू दी पावर n तो 1 होता है, अल्फ़ा टू दी पावर n तो 1 होता है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अल्फ़ा टू दी पावर n इक्वल टू 1 होता है। अल्फ़ा टू दी पावर n 1, ये 0, तो माइनस n बचा है, तो s इक्वल टू माइनस n बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आंसर। तो ये सम फाइंड करना था, माइनस n बाई 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। Now question number 4. Find the number of roots of the equation with negative real part। और इक्वेशन है z टू दी पावर 10 माइनस z टू दी पावर 5 माइनस 992 इक्वल टू 0। ये इसका रूट्स फाइंड करना है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव है, इसका रूट्स फाइंड करना है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव है। तो इसका 10 रूट होगा जिसमें कुछ होगा नेगेटिव रियल पार्ट वाला, कुछ होगा पॉजिटिव, देख लेते हैं हम लोग। तो इसका नेगेटिव रियल पार्ट वाला का रूट फाइंड करना है, तो ये होगा z टू द पावर 5 का स्क्वायर माइनस z टू द पावर 5। अच्छा, इसको लिखेंगे माइनस 32 z टू द पावर 5 प्लस 31 z टू द पावर 5 और माइनस 992 इक्वल टू 0। यहाँ से z टू दी पावर 5 कॉमन लेंगे तो z टू दी पावर 5 माइनस 32 और प्लस 31 कॉमन लेंगे तो z टू दी पावर 5 माइनस 32 इक्वल टू 0। तो इसका दो फैक्टर बनेगा, z टू दी पावर 5 माइनस 32 और z टू दी पावर 5 प्लस 31 इक्वल टू 0, मीन्स z टू दी पावर 5 इक्वल टू 32 और दूसरा है z टू दी पावर 5 इक्वल टू माइनस 31। अब यहाँ से देख लेते हैं कि किसका रियल पार्ट नेगेटिव आ रहा है। तो ये है z इक्वल टू 32 टू दी पावर में 1/5, तो z इक्वल टू लिखेंगे 2 और e टू दी पावर 2m पाई आई, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट पॉजिटिव रियल पार्ट का आर्गुमेंट 0 होता है, 2m पाई ऐड करेंगे तो ठीक 32 का पावर 1/5 2 होता है, ये होगा। अब m का वैल्यू 1 0 1 2 3 4 4 जाएंगे। जब m का वैल्यू 0, उसके बाद m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 3, m का वैल्यू 4, ये फाइंड करेंगे क्योंकि फिफ्थ रूट है। तो जब m का वैल्यू 0 रखेंगे तो z मिल जाएगा, तो z मिलेगा, m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो z मिलेगा 2 इंटू ई टू दी पावर 0 मीन्स 2। अच्छा, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो z मिलेगा, z इक्वल 2 इंटू ई टू दी पावर, अगर 1 रखेंगे तो 2 पाई आई, तो 2 पाई आई होता है ई टू दी पावर 2 पाई मतलब 1, तो ई टू दी पावर 0 को 1 होगा तो ई टू दी पाई 1, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू, और ये तो 1 होता है,
एक सेकेंड ना, यहाँ पे हम लोग 5 से डिवाइड नहीं दिए। ओके, जब 0 रखें तब होगा, और यहाँ पे 2π/5 होगा। तो 2π/5 मीन्स कितना डिग्री, 72 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos थीटा e⁻²π/5 लिखेंगे, cos 2π/5 प्लस i sin 2π/5। इसका रियल पार्ट है cos 2π/5, इसका रियल पार्ट होगा 2 इंटू cos 2π/5। तो रियल पार्ट इसका पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, m का वैल्यू 2 रखेंगे तो z इक्वल टू मिलेगा, z इक्वल टू 2 इंटू e⁻4π/5i। तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z होगा 2 इंटू cos 4π/5। तो cos 4π/5, पाई माइनस पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा इसका रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, m का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो z इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू e⁻3, तो 6π/5i। तो रियल पार्ट ऑफ z होगा 2 इंटू cos 6π/5। तो 6π/5 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका नेगेटिव रियल पार्ट होगा। m इक्वल टू 4 रखेंगे तो z इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू e⁻8π/5i। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा 2 इंटू cos 8π/5। cos 8π/5 होगा 2π माइनस 2π मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो इस इक्वेशन से रियल पार्ट नेगेटिव वाला 2 गो है। अब उस इक्वेशन से रियल पार्ट नेगेटिव वाला हम लोग फाइंड करते हैं। इसका रियल पार्ट नेगेटिव मीन्स z इक्वल टू -31 के पावर में 1/5 और e⁻π प्लस 2m⁻/5i ये होगा, क्योंकि नेगेटिव रियल पार्ट का आर्गुमेंट पाई होता है और इसमें 2m⁻ ऐड करेंगे और 1/5 डिवाइड करेंगे 1/5 से। अब m का वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे, m का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 3 एंड m का वैल्यू 4। अगर m का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये तो 0 रखेंगे तो π/5 होगा। अगर m का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये होगा 0, तो π/5 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से पॉजिटिव आ गया लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z, अच्छा z इक्वल टू होगा -31 के पावर में 1/5 और e⁻πi/5। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा नेगेटिव, अगर m का वैल्यू 1 रखते हैं 1 तो 3π/5 होगा। तो z इक्वल टू होगा -31 के पावर में 1/5 और e⁻3πi/5। तो 3π/5 36 3 और 108 ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो फिर से प्लस आ जाएगा, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा पॉजिटिव। अगर m का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 5, तो ये होगा z इक्वल टू -31 के पावर में 1/5 e⁻πi। ये नेगेटिव, तो इसका जो रियल पार्ट ऑफ z आएगा ना, रियल पार्ट ऑफ z फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, अच्छा, m इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 × 6 + 7, तो z इक्वल टू -31 के पावर में 1/5 और 3 रखेंगे तो e⁻7πi/5। तो 7π कहाँ पे आएगा, पाई प्लस 2π/5। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर से इसका रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, m का वैल्यू 4 रखेंगे तो z मिलेगा -31 के पावर में 1/5, 4 रखेंगे 4 × 2 8 + 1 9, तो 9πi/5। तो 9π/5 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो इसका रियल पार्ट नेगेटिव मिल जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव, तो बोल रहा था फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन विथ रियल नेगेटिव पार्ट। तो रियल नेगेटिव पार्ट कौन सा, एक ये है रियल नेगेटिव पार्ट का, ये तो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ दैट इज 4। इसका इस इक्वेशन का 4 ही रूट ऐसा है जिसका रियल नेगेटिव पार्ट है और 6 रूट ऐसा है जिसका पॉजिटिव रियल पार्ट है।